गांव में हर साल की तरह इस बार भी राखी का त्योहार मनाया जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। गांव के पुराने मंदिर के पास रहने वाली बूढ़ी अम्मा ने बताया था कि उनके पोते विक्रम ने राखी के दिन मंदिर में कुछ देखा था, जिससे वो डर गया था। गांव में ये चर्चा थी कि मंदिर में कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन रीना, जो कि शहर में पढ़ाई कर रही थी, वो इन बातों को मजाक समझती थी। रीना अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ राखी मनाने के लिए गांव आई थी। उसकी दादी ने उसे गांव के पुराने रीति रिवाज के बारे में बताया, जिसमें कहा गया था कि हर राखी के दिन बहन को भाई के लिए मंदिर में पूजा करनी चाहिए। लेकिन दादी ने चेतावनी दी कि इस बार मंदिर में मत जाना, क्योंकि वहां कुछ अजीब हो रहा है। रीना ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और उसने तय किया कि वो मंदिर तो जरूर जाएगी। राखी के दिन सुबह रीना ने अर्जुन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, अब मैं तुम्हारे लिए मंदिर में पूजा करूंगी। अर्जुन ने उसे मना किया कि मत जाओ, रहने दो, कुछ अजीब हो सकता है। लेकिन रीना नहीं मानी। दोपहर को रीना मंदिर पहुंची। मंदिर का वातावरण हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज वहां एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रीना ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मंदिर में पूजा की और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, उसने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार पर एक काली छाया खड़ी थी। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने महसूस किया कि वो हिल नहीं पा रही है। अचानक छाया ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक घिनौनी आवाज में कहा, तुम्हारे भाई का बंधन अब मुझसे है। रीना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं जम गए हों। छाया ने अपना हाथ उठाया और मंदिर की दीवार पर एक अजीब निशान बना दिया। रीना को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती थी कि उसे यहाँ से भागना होगा। वो किसी तरह अपने पैरों को हिला पाई और तेजी से मंदिर से बाहर भागी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन के कमरे में कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजा अपने आप खुला था और अंदर ठंडी हवा चल रही थी। रीना ने अर्जुन को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब वो कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसकी कलाई पर राखी के नीचे वही अजीब निशान था जो उसने मंदिर में देखा था। रीना का दिल धड़कने लगा और उसने तुरंत दादी को बुलाया। दादी ने निशान को देखा और कहा, यह बंधन उस प्राचीन आत्मा का है जो इस गांव के मंदिर में बसी हुई है। हर साल वो किसी न किसी भाई को अपने साथ ले जाती है। तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए था। रीना घबरा गई। अब क्या करें दादी? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। दादी ने कहा, हमें मंदिर में जाकर उस आत्मा से अर्जुन की मुक्ति की प्रार्थना करनी होगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रात के समय रीना, दादी और कुछ गांव वाले मंदिर गए। दादी ने मंदिर के बाहर एक सुरक्षा चक्र बनाया और सभी ने मिलकर प्रार्थना की। तभी मंदिर के अंदर से वही काली छाया प्रकट हुई और एक भयानक गर्जना के साथ बाहर आई। छाया ने कहा, मुझे मेरा बंधन चाहिए। अर्जुन अब मेरा है। दादी ने हिम्मत करके कहा, तू अपनी सीमा जान आत्मा, ये बच्चा तेरा नहीं है। हम तेरे बंधन को तोड़ने आए हैं। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये राखी का बंधन है और अब अंधेरा हो चुका है। दादी ने अपनी सारी शक्ति और विश्वास से मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे छाया कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वो अर्जुन को जाने नहीं देना चाहती थी। रीना ने अपने भाई की रक्षा के लिए अपनी राखी को छाया की तरफ फेंक दिया और जैसे ही राखी ने छाया को छुआ, छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। मंदिर में फिर से शांति छा गई और अर्जुन ने धीरे धीरे होश में आना शुरू किया। दादी ने राहत की सांस ली और कहा, यह राखी का बंधन प्यार और विश्वास का है, जिसे कोई भी अंधेरा तोड़ नहीं सकता। रीना ने अर्जुन को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने एक साथ महसूस किया कि इस राखी पर उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक अंधेरे और खौफनाक ताकत को हरा दिया था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने फिर कभी मंदिर के पास राखी के दिन जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रीना और अर्जुन के लिए ये राखी हमेशा के लिए यादगार बन गई, क्योंकि इस राखी ने उन्हें एक नए जीवन का उपहार दिया था।